जग में रहूं तो ऐसे रहूं, पृथ्वीवार सदा फैलाता रहूं, पृथ्वीवार सदा फैलाता रहूं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ परम जी तुम्हारे हाथों में, परम जी तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। फिर अंत समय में प्राण त्यजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं भक्त हूँ तुम परम जी हो, मैं भक्त हूँ तुम परम जी हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार परम जी के हाथों में, सब भार परम जी के हाथों में, सब भार परम जी के हाथों में, सब भार परम जी के हाथों में। हेलो। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज हम इकट्ठे हुए हैं पृथ्वीबाई गुरुवार ऑनलाइन क्लास में। आज के दिन पहले हम सुनेंगे गर्भ गीता। तो आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अर्जुन बोले, राजपाट कौन से धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले, जो मनुष्य निष्काम भक्ति से तप करता है, समाज की सच्ची सेवा में अपना शरीर घीस देता है, घर घर पृथ्वीबाई प्रचार करके परिवारों में सुख शांति समृद्धि बढ़ाता है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, परम जी के आगे हमेशा नम्र रहता है, उसे राजपाट मिलता है। लोगों को पृथ्वीबाई सिखाना वह समाज की सर्वोत्तम सेवा है। आपका अनुभव प्रमाण होगा। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, गुरु के कहे अनुसार करता है, जिद आलस्य इत्यादि खामियों का त्याग करता है, उसे विद्या मिलती है, सद्बुद्धि बढ़ती है। जो विद्यार्थी विद्याभ्यास में खूब मेहनत करता है, प्रति गुरुवार विद्यार्थी लाइव पृथ्वीबाई क्लास अटेंड करता है, कुशल विद्यार्थी परम निवेदन रोज पढ़ता है, रोज परम श्वास परम योग करता है, गुरुमुखी बनता है, उसे परम जी विद्या देते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। चलो, भारत में प्रभात काल हो गया है तो करेंगे प्रभात काल का परम योग। 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि,
चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, भारत में प्रभात काल हुआ है। सफल दिन हेतु परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए। आपकी विद्या का खूब लाभ लूँ, खूब प्रचार करूँ, मुझे लाभ हो। मेरी चिंता दूर कीजिए, मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। परम जी, आज का दिन मेरा अधिक सफल बनाइए। परम जी, आज आप मेरे साथ रहिए, मुझे मदद कीजिए। परम जी, आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। समूह परम योग कर रहे हैं, समूह परम योग कर रहे हैं। उसे सफलता परम योग बनाइए। सफलता परम योग बनाइए। पूरा सप्ताह सफल रहे। सप्ताह सफल। पूरा सप्ताह सफल रहे, इसी हेतु आज एक नए व्यक्ति को बोलना है कि गुरुवार का इनकम वृद्धि क्लास जो अटेंड करेगा उसकी इनकम, जोर से बोलो, इसकी इनकम बढ़ेगी। आज का कार्यक्रम इनकम वृद्धि पितृवाय क्लास। डॉक्टर अजीत प्यारे परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो यह क्लास अटेंड करें उनमें ऐसा बुद्धि विकास हो कि वो सही निर्णय लें, अपने जीवन में जल्दी से कर्जा मुक्त हो और पैसे में आगे बढ़े। मगर आगे बढ़ने पर फिर नम्र रहना है। क्या रहना है? नम्र। और पब्लिकली एक्सेप्ट करना है कि परम जी की शक्ति से मैं पैसे में आगे बढ़ा। और पैसा जीवन में होना ही चाहिए, और जो सही निर्णय लेगा वो पैसे में आगे बढ़ेगा। तो इसी हेतु ऊंचे विचार, तो ऊंचे लोग ऊंचे विचार, तो इसी हेतु गर्भ गीता, हाँ, तो जो आपने सुना सुबह सुबह में, तो रोजाना पढ़ते रहना है। और डेली एक प्रश्न पढ़ना है। कितना प्रश्न पढ़ना है? एक। जब तक आप पर्याप्त पैसे वाले न हो जाओ, और हो जाओ तो भी रोजाना पढ़ना है। वो तो नम्रता है, वो तो क्या है? नम्रता। और अमल में रखने की कोशिश करना है। जो पढ़ेगा तो ऊंचे लोग ऊंचे विचार, ऊंचे विचार, बस याद रखना। और ऊंचे विचार होंगे तो पैसे वाले बन ही जाओगे। अपनी सोच लोर होती है, इसीलिए पैसा कम आता है, इसीलिए छोटे घर में रहना पड़ता है, गलत निर्णय लेते हैं। तो ऊंचे लोग ऊंचे विचार। तो गर्भ गीता के 18 प्रश्न। तो एक मुद्दा, पितृव्ययकर्ताओं का अभिवादन, यानी कि हमारे बॉस, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हमारे जो भी क्लाइंट हैं, उनमें परम जी को ही देखना है और गुण ही देखना है। जितना गुण दर्शन की भावना आप में आएगी उतना आप जल्दी तरक्की करोगे, और जितना दोष दिखाई देगा
अपने को, उतना वो व्यक्ति सामान्य रहेगा। बराबर। तो परम जी का आदेश है, अपने लाभ से मतलब रखो। क्या रखना? जो करोड़पति होता है उसमें उसके जीवन में वाक्य होता है, उसको व्यक्ति से नहीं पड़ी होती है, उससे मुझे लाभ क्या होता है वही सोचता रहता है। और जो दोष दिखने वाला व्यक्ति उसको गुरु बनता है, वो मानता ही नहीं गुरु, उसकी माँ बनता है, माँ मानता ही नहीं, उसका बॉस बनता है, बॉस मानता ही नहीं उसको। और खामखा જાનમાં કોઈ ઓળખે નહીં અને હું વરની ફોઈ, ऐसा करके उसकी निंदा करता रहता है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, वो पैसे में आगे कम बढ़ता है। तो हर एक पिछाई करता है तो परम जी का स्वर भी मानना है, और उसको पिछाई करता ही और उसको पूज्य मानना है। चलो, ये पहला संस्कार पहले, और नए में भी ये संस्कार डालना जो डॉक्टर ने आपको दिया कि हर एक पिछाई करता में गुण दर्शन, और उसको एक ही प्रश्न पूछना कि आज सुबह में परम योग किया, आज किन लोगों ने सुबह में परम योग किया बिस्तर में, बस यही पूछो। किया हो तो हमारे लिए पूज्य है ही ना। और नैनो को सिखाओ, डेली 3 परमनाद आपको पैसे में आगे बढ़ा देगी और शांति में आगे बढ़ा देगी, तो पैसे में भी और शांति में भी। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी पितृ कर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। परम जी पूजन, परम जी के चरणों में लक्ष्मी का वास है, तो आप क्लास अटेंड करने आए वो भी परम जी का पूजन ही है। तो आज हम सब मिलकर परम जी का पूजन करेंगे। मुझे खुशी है, कोई फल लाए हैं, और ये चॉकलेट कौन लाए हैं? वाह वाह, आज किसी और की भी बर्थडे है, आरती की बर्थडे है, हाँ, और मोमिता की बर्थडे गई, आसानसोल की मोमिता। चलो तो चलो, तो चॉकलेट भी अर्पण कर, हाँ, तो उससे भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम ना, फूल किसी पर ना भी दो। तो चारों से पूजा हो सकती है, पत्र यानी पान से, फूल से, फल से, और पानी से भी पूजा हो सकती है, वो भी अर्पण करना, वो भी पूजा ही है। चलो, तो परम जी के चरणों में लक्ष्मी का वास है, तो हम परम जी का पूजन करेंगे, तो पूजन से परम जी प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी बढ़ेगी। परमं शरणं गच्छा हंसं शरणं गच्छा अद्वैतं शरणं गच्छा तं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आज गुरुवार के इनकम वृद्धि क्लास में हम सब मिलकर डॉक्टर अजीत के माध्यम से फूल से, ये भी फूल है, ये यहाँ भी फूल है, फल से आपका पूजन करते हैं। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म स्वयं। परम स्नेही, निकटम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। बोलो परम जी नमस्कार। हमारी पूजा का स्वीकार करें।
तमीक्षा माता भी परम जी को फूल अर्पण करती है। चरणम शरणम गच्छामि। अब गुरु वंदना। हाँ, पैसे वाला बनना हो तो आज्ञांकित बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, और जीवन में एक या अधिक गुरु, आगे बोलो, होना चाहिए जिनसे हम बुद्धि ग्रहण करते हैं, बात मानते हैं। और बुद्धि ग्रहण की बात मानी, हम आगे बढ़ गए, फिर हम निंदा करेंगे तो क्या लगेगा? प्रज्ञा अपराध। क्या लगेगा? और उसका दंड बोले हैं पर मानसिक रोग है। तो मानसिक रोगी कहाँ पैसे वाला बनता है? और मतलब बन भी गया तो फिर सुख कहाँ, उसको भोग कहाँ कर पाएगा? तो इसीलिए गुरु वंदना का अर्थ कि मैं आपकी बात मानूंगा। जो लिखा है गर्भगीता में, करिष्ये वचनम तव, आपकी बात मानूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरण। बच्चों को आशीर्वाद, आपकी इच्छा परम जी पूर्ण करें। खूब आगे बढ़ हैं। तो आया, मुझे बहुत खुशी हुई। वापस आना। हाँ, वाह वाह वाह। और उसे तो आपकी इच्छा ऐसी हो कि वो 20 साल में अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, तो परम जी के ढंग से परवरिश करना, और जब परम जी के 15 संस्कार हैं वो उसको देने की कोशिश करना। और कितने साल का हो गया? 3 साल का हो गया, तो आप स्कूल में भेजिएगा तो शाला आरंभ पिछय संस्कार वो करना। फिर उसको पढ़ने आ गया, फिर पिछय पठन संस्कार, पहले उसको परमवाणी पढ़ाना कि परमम शरणम गच्छामि। ये क्या है? ये प है, र है, म है, वो पढ़ाना। फिर वो अच्छा अभ्यास करेगा। हाँ, अच्छा। फिर आगे, फिर उसके आगे क्या संस्कार आएगा? शाला, पहले मुंडन संस्कार मुंडन हो गया। हाँ, तो उससे उसकी जिम्मेदारी परम जी ले लेते हैं। फिर आता है शाला आरंभ संस्कार, फिर होता है पिछे साहित्य पठन संस्कार। उसके बाद में कौन सा संस्कार आता है? हाँ, 8 साल का हो जाएगा तो परम मंत्र दिला देना। ऐसा तो जनोई पहनने का होता है, बोला। तो जनोई यानी कि हमेशा याद दिलाता है कि परम जी मेरे साथ है, या परम जी मेरे। हाँ, और जनोई के रखने का एक तात्पर्य, कई कारण होंगे, लेकिन एक कारण ये है। चलो वो नहीं पहनना है तब परम जी फोटो तो दिया जाएगा, 7 दिन रात साथ में रहेंगे परम। तो ये संस्कार देना। दूसरा, गलत इच्छा पूरी नहीं करना। और जितनी मम्मी पापा स्ट्रिक्ट रहेंगे उतना बच्चा जल्दी पाँव पर खड़ा हो जाएगा, और जितना उसके प्रति उसके ओवर केयरिंग करेंगे उतना कमजोर बनेगा। तो ओवर केयरिंग नहीं करना, इतनी देखना है कि उसको शरीर को नुकसान ना हो, खून ना निकले। ज़्यादा गोद में बिठाना ही नहीं, उठाना नहीं। बराबर। कल मैंने देखा एक मम्मी ने, बच्चा ने गड़बड़ की, एक थप्पड़ मारी, तो नाना का दिल उबल गया। ओ क्यों मारती हो उसको? तो दादा दादी ओवर केयरिंग करते हैं और बच्चे बिगड़ते हैं। फिर वो कहा मैं सही हूँ, देखो मैं मम्मी गलत है, मम्मी गलत है। हाँ, तो माँ बेटे लड़ाई करते हो तो उसमें बीच में पढ़ना, उसका बेटा है, मुझे क्या। हाँ हाँ। तो ये मैंने संस्कार दिया कि 20 साल की उम्र में अपने पाँव पर खड़ा, और खड़ा नहीं रहता है तो गलती किसकी होती है? माँ बाप की गलती होती है कि उसने और कहेंगे। चलो, तो ये संस्कार भी दे दिए, गुरु की बात माना। अब जिनको भी मैंने कहा, एक तो ये पढ़ना है रोजाना, और लोगों को भी सिखाना, ये रोजाना पढ़, पैसे में आगे बढ़ जाएगा, पैसे में आगे, और अमल में रख। क्या है? हाँ, हमने गलत डिसीजन लिए, इसी कारण हम आज की परिस्थिति में रहते हैं कि 1 रूम किचन में रहते हैं, 2 रूम किचन में रहते हैं, बंगलों में नहीं रह पाते हैं। देखो वो नीता थी, अतुजागर नीता प्रजापति, पहले मुझे बुलाया था तब हाउसिंग बोर्ड का पुराना जर्जरित फ्लैट था, आज अच्छे एरिया में अच्छे फ्लैट में रह रही है। तो वो सब कुछ संभव होता है कि बोले हैं परम जी सब घर मेरे हैं। क्या बोले हैं परम जी? शक्ति खींचो परम जी। चलो, अब अगला पुस्तक ये कौन सा है? जिनको पैसा बनना है तो ये सब पुस्तक सप्ताह में 3 बार पढ़ना, ना कैंसल, महीने में 3 बार पढ़ना। कितना महीने में? ये रोजाना एक प्रश्न, और पढ़ना का अर्थ अमल में रखना। क्या रखना? हाँ, ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं करना, सी ग्रेड की, ए ग्रेड की पढ़ाई करना। जो भी पढ़ा वो दिमाग में उतारो, तो वो बच्चे का 90% मार्क्स आएगा। और नहीं उतरे तो मांगो परम जी से, परम जी मुझे दिमाग में उतर जाए। एक वाक्य अमल में रखना है, इस सभी वाक्य परम जी का है। हिमाचल की विजय किरण माता को एक पीछे कथा का फोन आया था कि आप दिखा दो इतने साहित्य है
क्या सब परम जी ने लिखे हैं? तो उसका जवाब है कि पीडीएमी साहित्य, जिसमें उमरगांव के बारे में है, वो साहित्य किसने लिखा है? परम जी ने। और 3 ऐतिहासिक पत्र वो किसने लिखे हैं? हाँ, बस तो वो पढ़ो और अमल में रखो, अमल में रखो। तो ये साहित्य सिर्फ जिनके 10 से अधिक काम बने हैं और जो कट्टर है परम जी के या परम जी के वीर है, उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं है। चलो, तो इसमें सिखाया गया है परम श्वास, उसका प्रयोग करते रहना तो मन शांत और आनंद में रहेगा। तो वो रत्ना माता चोखा वाला आई है खबर, तो अपने पास में चोखा वाला है, चोखा की कोई तकलीफ रहेगी नहीं। और डॉक्टर अजीत के और अमीषा के जीवन में चोखा की तकलीफ है ही नहीं। क्यों नहीं है? कारण बोलो। खाते ही नहीं है। फिर भी चोखा वाला है, किसी को चोखा की तकलीफ नहीं होगी। ऐसे तो हमारे यहाँ ग्रेन वाले भी हैं। वो उसकी वत्सल की मम्मी आई है, वत्सल की मम्मी, हाँ, तो वो ग्रेन बेचती है, यानी गेहूँ, बाजरी, चावल, ये इत्यादि इत्यादि बड़ा। हाँ, तो भी तकलीफ रहने वाली नहीं। पिछड़कर्ता को देगी, वह कम दाम में अच्छी सेवा देगी। चलो, तो इसमें सिखाया गया है परम श्वास। क्या सिखाया गया है? परम श्वास। बोलो परम जी नमस्कार। यह चॉकलेट्स में और ये फल में अब ऐसी शक्ति दें, पापड़ प्रसाद बना दें, खाने वाले को खूब लाभ हो। चलो, हम 10 परम श्वास करेंगे। बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। इस सप्ताह में मेरा मन शांत रहे, मैं पिछली शक्ति का खूब लाभ लूं, सही निर्णय लूं। मन लगाओ परम जी पर और 10 लंबी सांस लो। ये लंग्स की एक्सरसाइज भी है। दस श्वास सुबह में करना, 10 श्वास शाम में करना। और जिनको जल्दी पैसे में आगे बढ़ना है, हर घंटे समय मिले तो करते रहना। अब पप्र पानी, पप्र प्रसाद और जो भी आपको अर्पण करना है, तो पुरानी फोटो जो है, छोटी फोटो, वो उसका यज्ञ कर देंगे 21 तारीख को उमरगांव ले आना। आज नई फोटो लेना और पुरानी फोटो का निकाल कर देना। ये फोटो है, 4 तक ये फोटो है, फाड़ दो उसको। चलो, डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि यह फोटो जो रखे ऐसी शक्ति दें कि वो पैसे में आगे बढ़े। परम जी पिछले शक्ति लक्ष्मी उसके साथ में रहे। और पानी जो पिएंगे उसमें ऐसी शक्ति रखें कि वो आगे बढ़े, जीवन में सफलता हासिल करे, इच्छाएं जल्दी पूरी हो। तो देखते रहो पानी और प्रसाद की ओर, ऊपर वाले और नीचे वाले भी, और नेट से देख रहे हैं वे सभी। तो 3 अर्पण हो रहे हैं। और अन्य भी जो चीज़ अर्पण करना है, दवाई इत्यादि, वो भी सब। कोई भी नई चीज़ लाओ, यूज़ करने से पहले परम जी को अर्पण करना है। चाहे कपड़े लाओ, साड़ी लाओ, कोई भी चीज़ लाओ, चाहे व्हीकल लाओ,
चाहे नए घर में प्रवेश करो। जिन्होंने प्रसाद रखा है प्रेम से कहिए, परम जी, परम जी, परम जी, कृपया स्वीकार। अर्पण हो गया। फोटो को नमस्कार कीजिए और अपने पास में रखिए और खुशी मनाइए कि परम जी मेरे साथ हैं। क्या परम जी मेरे, इस यह सप्ताह अच्छा ही बीतेगा यह सप्ताह। हाँ, और आज तो नवरात्रि है। कौन सा दिन? तीसरा दिन है। तो आनंद, नवरात्रि यानी कि नवरात्रि आनंद में रहना है, 9 दिन आनंद में रहना है, पवित्र दिन है। अब क्लास के यजमान, आज के क्लास में जो भी यजमान हैं, तो अमीक्षा माता, गोवा की वर्षा माता, हेतल माता, ये नेहा माता, शोभना माता, सेला माता, वत्सल की मम्मी किशोर भाई, जो भी, और नीचे भी जो भी यजमान हैं, सभी यजमानों को, और जो नेट पर हैं सब ऊंचा कर दो ये को आशीर्वाद कि क्लास के होस्ट बनने से आपको खूब लाभ हो, पैसा बढ़े, क्लास से खूब लाभ हो। तो अपने जन्मदिन पर, विवाह एनिवर्सरी पर, पितृ प्राप्ति दिन पर क्लास के होस्ट बनना फायदे में रहता है। अब निमंत्रण, आज कौन सा वार है? उसका दूसरा नाम वीरवार है और तीसरा नाम बृहस्पतिवार, देवों के गुरु का वार, यानी कि सप्ताह का सबसे पवित्र दिन आज के दिन आनंद में रहना ही है। संभव हो तो घर के आंगन में आनंद मनाकर अम्बा आसोपालों का उसका तोरण लगाएं। तो एक तो निमंत्रण ही है। तो आज शाम को अनुभव क्लास है। तो कितने लोगों की इच्छाएं परम ने पूरी की हैं? नीचे चलो, उसमें से कितने लोगों को अनुभव कहना है? 2-3 लोगों को मैं कहने की अनुभूति दे दूंगा। चलो, तो एक तो अमीक्षा तो बोलेगी। अमीक्षा माता तो नमक है, सब में पड़ेगा ही। और ये भाई क्या नाम? हाँ, अशोक जी जो दिल्ली के हैं, और पिनल माता, और अमृत, कल को अमृत को कहना था, अमृत को। हाँ चलो बोल बस इतने। और नीचे किसको कहना है? नीचे किसको अनुभव कहना है? नीचे वालों को बोलो। तो नीचे से में भी एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है। चलो, तो अनुभव सुनेंगे और बाकी के रह गए वो आपके लिए भी जगह है। तो मुझे भी कुछ कहना है, ऐसा करके कह ही देना है। लाभ किसको होगा? हमें क्या होगा? तो जो काम हमने परम जी हमारा बनाया वो लोगों को कहना ही कहना है। जैसे वो प्रीतेश जी के घर से अनुभव आ गया था कि घर में इतना बड़ा हादसा हुआ था, सिर्फ परम जी का स्मरण किया और आग भी रुक गई। क्या? आग भी रुक गई। तो उसमें नियम याद रखना कि जो चीज़ में 100% लॉस है, कोई जान आने वाला है ही नहीं, उसमें परम जी ने बोला है मैक्सिमम 50% का बिल है। कितना है? और उन्होंने भी दिल खोल के ऊपर बोल दिया। और पैसा कम तो प्रचार ज़्यादा बोल दो कि मैं घर घर प्रचार करूँगी। और
जिनको जल्दी काम बनाना है, मैं तो एक ही बोलाऊंगा क्योंकि मुझे तो पता है कि कैपेसिटी बहुत, सबकी कैपेसिटी नहीं होती है। एक, जल्दी काम बनाना हो तो 5 व्यक्ति, और उसे जल्दी बनाना हो तो 10 व्यक्ति। ऐसा बोलो, हर एक इच्छा के लिए काम जल्दी बन जाएगा। और जल्दी बनाना हो तो ऐसे कहता है परम जी मेरा काम बना दो, बहुत बड़ा काम है, आप तो महासमर्थ हैं, आप तो सिर्फ उंगली हिलाओगे काम बन जाएगा। मुझे पता है, मुझे इतनी शक्ति आप में है, लेकिन मेरे कर्म है, खड्डे बहुत बड़े हैं, इसलिए नियमानुसार काम नहीं होते हैं। नियमानुसार आपकी शक्ति विज्ञान है, तो मेरा काम बना दोगे ना परम जी, तो मैं 100 घरों में घूमकर, क्या 100 घरों में घूमकर ट्रेनिंग लेकर डॉक्टर जी से इच्छा पूर्ति या पैसे की प्राप्ति या दुख निवृत्ति या रोग मुक्ति या अकस्मात से बचाओ भाई पित्त शक्ति अंतर्गत सर्वे करूंगी। क्या करूंगी? और मेरे जैसे तकलीफ वाले लोगों को ढूंढ निकालूंगी और कहूंगी मेरा काम बन गया, आपका भी बन जाएगा। और मैंने जो किया वो सब उसको सिखाऊंगा, चाहे 100 में 10 व्यक्ति मिले या 5 व्यक्ति मिले, उनको ही बात करना, बाकी से बात नहीं करना है। उसको कहते हैं सर्वे। चलो, तो सभी को, तो आज गुरुवार है, अपना अनुभव कहिएगा। हाँ, तो एक व्यक्ति बार बार अनुभव करते रहते हैं, बाकी का नहीं कहते हैं, क्यों? उसका कारण क्या? बाकी लोग आलसी हैं क्या? लोग वो ज़्यादा आगे बढ़ने वाले नहीं होते हैं, इससे, क्योंकि हर एक का रेंज होता है, हर एक का रेंज होता है। कोई 10 के लेवल पर होता है, कोई 20 के लेवल पर, कोई 50 के लेवल पर होता है। और जो लेकिन जो 50 के ऊपर के लेवल के होते हैं ना, वो तो अनुभव कहेंगे ही, भाई आज मेरा अनुभव कहने का दिन है, मैं क्यों ना कहूँ, मेरा काम बनाया है परम जी ने। क्या मेरा डॉक्टर जी जहाँ भी खाना खाते हैं अच्छा बनाया हो, डॉक्टर की प्रशंसा करते ही करते हैं, अच्छा खाना बनाया। क्या? क्यों? बोलो क्यों? भाई उसने इतनी मेहनत की है, क्या उसने मुझे बैठा, तो मैं नहीं कहूँ तो मैं गुनहगार। वाह वाह, शाबाश, बराबर। तो विश्वजीत जी को आशीर्वाद बन कि कनाडा में अच्छी तरह सेट हो जाए, खूब आगे बढ़े और परम जी रक्षा करें। तो रोज परम योग करते रहना और लाइसेंस अर्पण कर देना जब आए तब। चलो, तो ये निमंत्रण। कल शुक्रवार ध्यान क्लास शाम को 7 बजे, जो ध्यान लगाएगा परम जी के ऊपर, तो उसे दिव्य पित्थई शक्ति मिलेगी, अनुभव भी हो सकता है। ध्यान में कैसा लगता है? ध्यान पर, हाँ, लेकिन वो ध्यान करना वो परम जी का हाई स्कूल का कोर्स है। ये स्कूल प्राइमरी का कोर्स है, प्राइमरी स्कूल का, यानी 1 से 7 धोरण का। वो हाई स्कूल से 8 से 10 का धोरण, 8 से 12 का गन लो, वो कोर्स है। और उसके आगे तो वो तो फिर कॉलेज का कोर्स होता है, वो अलग अलग होता है। वो धारणा ध्यान समाधि का कोर्स है, वो सबके लिए नहीं होते, वो रुचि उसके लिए होते हैं। चलो, तो ये आपको कल का निमंत्रण, लेकिन कल का क्लास सबके लिए खुला है। चलो, ये आपको निमंत्रण दिए। और फिर रविवार को क्या है बोलो? अप्रैल 14 परम जी का जुलूस। हाँ, तो सब सुबह 8 बजे से पहले अंबानगर में आ जाना है। हाँ, अंबानगर में CR पाटिल के ऑफिस के पास में या बाजार के पास में आ जाना है। तो सबको ये निमंत्रण आ ही जाना है, क्योंकि परम जी ने हमारा काम बनाया है, हम पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे। पब्लिकली एक्सेप्ट, जैसे कल बुधवार को गौतम ने नई दुकान खोली, नई दुकान, तो उसकी परम शक्ति से मेरी दुकान हुई है। मैं अनपढ़, मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी आता, और मैं इतनी कंपनी का मालिक बन गया, और मेरी तो 2 दुकान हो गई। तो कैसा क्लास हुआ? अमृत। हाँ, तो फिर और रिले भी हुआ है। तो जिन व्यापारियों को आगे बढ़ना है वो कल अवश्य अटेंड करें, कल बहुत विशेष शक्ति दी है परम जी ने। चलो, तो ये सब आपको निमंत्रण। तो जुलूस में आना है। और फिर 16 तारीख को है बाइक रैली। इनके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर, तो उसका मॉनिटर धवल है, तो लिखा देना कि बाइक रैली में मैं आऊँगा। कहाँ आना है वो कहेंगे। और 17 तारीख को रामनवमी, बना चैत्री नवरात्रि का अंतिम दिन। बच्चा राम का, पित्वय प्रचार के काम का। हर एक जीव बच्चा है परम जी का, तो काम करना है। आज एक व्यक्ति का प्रचार करना है, तो सब आ जाना, 1 बजे आ जाना। कितने बजे? 1 बजे। हाँ, जितने जल्दी आएंगे, देखो जल्दी आता आपको ऊपर बैठना मिला, चाहे थोड़ा लेट पड़े नीचे बैठना मिला, कोई नहीं, लेकिन 1 बजे आने की कोशिश करना। तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि समय से सब कुछ रहे, समय पर, और समय पर संपन्न हो। उसमें परम जी खुश होते हैं उसमें। तो ये निमंत्रण है। और
चैत्री नवरात्रि, हाँ याद है, चैत्री नवरात्रि यज्ञ करेंगे। और यज्ञ करने का परम जी ने आदेश दिया था। क्या परम जी ने? हर 3 महीने पर मेरे पुराने फोटो, पुराने स्टिकर सब जलाओ, उसका यज्ञ करो। और अगर आप मेहनती हैं और कई शहरों में बोले हैं परम जी यज्ञ का आयोजन करोगे तो बोलो मैं आऊँगा, मैं हेलीकॉप्टर हायर करूँगा। अहमदाबाद किया, बड़ौदा किया, सूरत किया, बॉम्बे किया, मद्रास किया, हेलीकॉप्टर हायर कर लूँगा, एक ही दिन में यज्ञ करूँगा, स्वयं बोले थे परम जी। और डॉक्टर अजीत ने डॉक्टर अजीत ने शुरू किया तो परम जी खुश हो गए थे और कई गुरुओं को सीखने के लिए भेजा, जाओ जिसके पास सीख लो कैसे वो यज्ञ करते। डॉक्टर ने बुद्धि का प्रयोग किया, सिर्फ इतना ही बोले उसका यज्ञ होगा, परम जी को यज्ञ करना है, सिर्फ इच्छा की परम जी ने आगे। हाँ, और फिर डॉक्टर जी ने यज्ञ बुद्धि क्या करना चाहिए मैंने पढ़ लिया और शुरू कर दिया। परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदम न मम। खुश हो गए परम जी। और डॉक्टर जो भी करते हैं वो परम जी के आदेश अनुसार ही करते हैं प्रायः। मुझे क्या नहीं देना, मैं जो भी करता हूँ अपने आनंद के लिए करता हूँ। और परम आनंद तब मिलेगा जब परम जी खुश होंगे। और वो आज्ञा का भंग करेगा तो दंड ही मिलने वाला है। जाओ तो वासुदेव को वह हे नाथ नारायण वासुदेव को आशीर्वाद प्रणय स्मरण करके पत्र लेकर निकलना और 3 हाथ करके निकलना। तो ये सब आपको निमंत्रण दिए। और फिर 18 तारीख को अगले गुरुवार को फिर इनकम वृद्धि क्लास आ ही जाना है। किस लिए आ जाना है कारण बोलो? पैसा होना ही चाहिए जीवन में। जीवन में पैसा, सफलता नहीं मिली, पैसा नहीं मिला सिद्धार्थ, हम कमजोर हैं बुद्धि में, हमारे में कैपेसिटी नहीं है। देखो ये शोभना माँ है तो अपने बच्चों को एक को MBBS बनाया और एक को इंजीनियर बनाया। तो फिर शक्ति खींची। ऑर्डिनरी फैमिली की मम्मी है जो परम जी का वचन है, जो मेरा काम करेगा राजा गरीब नहीं होता है, राजा दुखी भी नहीं होता है, वो शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। तो 18 तारीख को पुनः क्लास होगा, सबको आ जाना है और अकेले आना है। प्रचार करो ना जितने गुरुवार तक में, अगले गुरुवार तक में। लाभ किसको होगा? हमें होगा। तो कैसे प्रचार करना है कि गुड लक पकड़ा कार्ड, 5 कार्ड जिसे पर्स में होगा उसका पर्स भरा रहेगा, जेब भरी रहेगी। कोई भी नया व्यक्ति मिला, कोई कहीं भी कैसे भी, तो ऐसे बात शुरू करना है कि मेरी इच्छा ऐसी है कि आपके जीवन में पैसा बढ़े। कौन खुश नहीं होगा? सफलता बढ़े, बराबर। तो पीठ भाई शक्ति से संभव है। दूसरा वाक्य, डॉक्टर अजीत सर्जन और गायनिक अगले गुरुवार को 18 तारीख को सुबह 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास लेने वाले हैं। उसमें बैठने की जगह नहीं होती है तो इनकम बढ़ेगी ही। वहाँ सिर्फ थियरी नहीं है लेकिन क्या बोलो, प्रैक्टिकल भी है और सिद्धि भी होती है। ऐसा बोल देना, किसको पैसा नहीं चाहिए। तो जो आएगा वो पाएगा और सोचने वाला रह जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर 1 को कहेंगे, लेकिन आपको पैसा वाला बनना है तो 5 को 10 को कहो ना। बहुत सभी को पैसे की जरूरत है। सभी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, सभी लोग को घर चाहिए, लोन चाहिए सभी को। सब बोलो, सभी को करोड़पति बनना है। सब बनेंगे, सब बनेंगे। पर स्वयं बोले हैं कि मेरे संपर्क में आने वाले 50,000 से लोग करोड़पति बने हैं। और मैंने देखा परम जी के पास में कई लोग करोड़पति बन गए, लेकिन बात मानने वाले। वे लोग बात मानते थे, क्या करते थे? मनमानी नहीं करते थे। हाँ चलो, तो ये आपको निमंत्रण दिए। और फिर 19 तारीख को डॉक्टर जाएंगे सब गांवों में। एक गांव, सबसे बड़ी यात्रा, उमरगाम जो आएगा। बस, तो हर महीने पहुंच ही जाना है परम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। परम हम आ गए, मेरा समय आपके लिए भी है। मेरा समय, और लोगों को बोलो जो तकलीफ है उमरगाम तक इच्छा पूरी हो जाएगी। वहाँ ऐसी शक्ति रखी है परम जी ने कि वहाँ जो बोलते हैं ना वो सब सुनते हैं परम जी, और काम जल्दी पूरा हो जाता है। तो नियम बना देना, हर महीने उमरगाम जाना ही जाना है। सिवा कोई मजबूरी हो, शरीर सख्त हो या हम बाहर हैं नहीं जा सकते, मजबूरी है, फिर भी हमारा मन वहीं पर होना चाहिए। इसे डॉक्टर अजीत ने महीने में 1 बार यात्रा रखी है। और जो नर्से देख रहे हैं वे PDME साहित्य पढ़ लें, मंगवा लें। अमीक्षा माता को डॉक्टर अजीत को लिखें, भेजा जाएगा। लेकिन वही साहित्य वो पढ़ सकता है जो परम जी का कट्टर होगा, जिसके 10 से अधिक काम बने हैं।
और जो वीर है उसके लिए वो साहित्य है, बाकी कमजोर लोगों के लिए नहीं है। तो उसको 11 वाक्य बोलो, बस ठीक है, क्लास बढ़ते रहो, लाभ नहीं, मुझे वीर बनना है, साहित्य चाहिए। इसलिए उसकी भेंट डॉक्टर जी ने रखी है 100 रुपया या जो आपकी इच्छा, ताकि वही ले जिसको प्रेम है परम जी के प्रति। और तो यात्रा कब है? 21 तारीख को। कब है? अप्रैल 21 रविवार के दिन। और जो देख रहे हैं गुजरात के बाहर से या सूरत के बाहर से, तो वे लोग 5 दिन का बना सकते हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और वास करें सूरत में। तो सूरत भी पीडीएमी स्थल है, यहाँ 3 स्थल हैं पीडीएमी सूरत में, कि जहाँ पर शक्ति रखी है परम जी, जो वहाँ फोटो देख लेना, वहाँ सिर्फ वहाँ दर्शन करने से और पपड़ लेने से इच्छा जल्दी पूरी होती है। और डॉक्टर का तो भाग्य है कि उस 3 में से एक तो दर्शन होता ही रहता है डॉक्टर जी को। मैं मांगता रहता हूँ परम जी से, वहाँ जाके एक नाद करता हूँ, इच्छा मांग लेता हूँ। और जब वो जाना होता है रांदेर, तब दूसरा स्थल का दर्शन भी होता है, तीसरा स्थल से भी दर्शन होता है। मेरे को इसी रोड से ले जाना। तो पीडीएमी स्थल यानी कि शक्ति स्थल, और उमरगांव में तो 5 स्थल हैं। हाँ, डॉक्टर जैसे फोटो ही कराते हैं कि डॉक्टर जी कम मेहनत में अधिक लाभ चाहते हैं, इसीलिए। लेकिन जिसको और मेहनत करना है तो यात्रा भी कर सकते हैं। और गांधी जी ने दांडी कूच की थी, कहाँ से? साबरमती से दांडी या नवसारी वाया सूरत, यहाँ दांडी पथ। आज उस समय रास्ता उखड़ बाखड़ था, आज वो नेशनल हाईवे बन गया। क्या बन गया? तो मेरी इच्छा ऐसी है कि आप लोगों में बुद्धि बढ़े, प्रेरणा प्राप्त करो, और अपने जहाँ भी हो उसके आसपास में यात्रा का आयोजन करो। अभी मैं रास्ते में देख रहा था, कुछ लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए सुबह में निकल पड़े, सुबह में, और पैदल निकल पड़े, और बिना चप्पल या बिना चप्पल। तो फिर किसके लिए निकले? अपने धर्म के फैलाव के लिए। अपनी स्ट्रांग विचारधारा है कि इससे मोक्ष मिलेगा। तो हमारी स्ट्रांग विचारधारा है कि पितृ शक्ति का जो लाभ लेगा वो आगे बढ़ेगा। बराबर। तो भाविन कंसारा इत्यादि ने मई में, तो शायद 12 मई से 19 मई में क्या यात्रा का आयोजन किया है, पैदल यात्रा का, सूरत से उमरगांव। तो जिनको जुड़ना हो तो भाविन कंसारा मॉनिटर है, तो उनको डॉक्टर को लिखिए कि मुझे आना है पैदल। तो पैदल भी आ सकते हो, अपने 2 व्हीलर पे भी आ सकते हो। तो वहाँ गांव कार्यक्रम होंगे इतने 7 दिनों में। 7वां दिन तो मई में 19 मई को प्रोग्राम है उमरगांव में। कहाँ है? तो उसका लक्ष्य ये है कि गांव पितृ शक्ति की सूचना पहुँचे। पितृ शक्ति से काम बनता है। क्या बनता है? कोई भी रुकावट काम बन जाएगा। ये 36 से साहित्य पढ़ लेना, कोई भी बड़ा काम नहीं है इस शक्ति के लिए। अगर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहे तो, और परम को सर्वोच्च माने तो। लेकिन अनुकूल पड़े वो ले लेना, प्रतिकूल पड़े वो छोड़ दे। हाँ, बस कोई नहीं, बस तो जरूर नहीं। तो जितना जो अनुकूल पड़े वो लेना, प्रतिकूल पड़े वो छोड़ देना, उतना ही करना। लेकिन आपको भाव है, आइए कीजिए सब कुछ। लेकिन लक्ष्य है प्रचार का। क्या लक्ष्य क्या है? खूब लोगों का कॉन्टेक्ट हो, खूब लोगों का। ऐसे 2 व्हीलर रैली भी 2 व्हीलर प्रचार भी कर सकते हो। 2-3 व्यक्ति निकल पड़े। तो उसमें अनुभव ऐसा है कि करीब कई साल पहले, शायद 82 के आसपास में, एक युवा इंजीनियर मुझे कहा कि मुझे प्रचार करना है, गांव जाना है। चलो निकल पड़ते हैं, पर आप और मैं, तो बाइक तो आप आज चलाना आता ही है, निकल पड़े। कोई भी एक रोड ले लो, और जितने भी गांव आए इसमें गांव में जाएंगे। तो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने। हाँ, तो पहला गांव में घुसे। गांव में तो वहाँ कौन ओटला पर बैठा हुआ है, पटेल, सुबह में निकले थे। तो बोले कि नमस्कार, हम सूरत से आए हुए हैं। तो हमारी इच्छा ऐसी है कि आपके जीवन में सुख शांति बढ़े, और हम परम योग का प्रचार करते हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति होते हैं। तो हम 30 मिनट का कार्यक्रम करेंगे, अगर आप अपना ओटला देंगे और 2 कुर्सी देंगे। हाँ, कोई नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर आप एक व्यक्ति देंगे तो हम सबको निमंत्रण दिएंगे। हाँ, बोला कि स्वामला यहाँ नहीं आते जा। तो हमें पूरे निमंत्रण दे दिए भाई। अभी 7:30 हुए हैं, तो भाई 9:30 बजे कार्यक्रम होगा, आ जाइएगा। आधा घंटे का पानी की बोतल लेकर आइएगा। क्लास किया, वहाँ साहित्य दे दिया, अगले गाँव। तो ऐसे रात पड़ गई। तो हाँ, तो खाना इसने खिला दिया, तो खा लिया। तो होटल में खा लिए। और रहना, अब रहना कहाँ तो उसके लिए परम से मांग लिया, परम जी से। हाँ, तो हाँ, जैनम जयति शासनम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम,
नमो लोये सव साहुणम एषो पंचन मुक्कारो सव पाव प्रणासुर मंगलाणम ते सविसिम परम मंगलम। तो आओ रहो हमारे यहाँ, ये धर्मशाला आपके लिए ही है। तो वैसे 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 हमेशा एक बार कार लेकर अपने ग्रुप को लेकर समीर इत्यादि के साथ में यात्रा की थी, बहुत यात्रा की थी। तो ऐसे भी यात्रा बना सकते हो, ऐसे भी यात्रा ट्रेनिंग ले लेना। ट्रेनिंग तो अभी वैकेशन आ रहा है, उसमें उसका भी प्रयोग कर सकते हो। पर कहते थे क्या पशु की तरह घूमना, कि वहाँ गए और सर्च कर होटल कहाँ है, पहले से बुक कराते रहो और पशु की तरह घूमते हैं। अरे माला मिलेगी, मेरा काम करो। मनाली हम गए थे, मनाली रात को हम 9 बजे पहुँचे थे। तो मनाली होटल का मालिक और वहाँ यजमान डॉक्टर जी को और अमित जी को ढूंढते थे कि कार कब आएगी। और आया तो मनाली का आलिशान होटल में उतारा दिया। हाँ, और वो भी ऐसा रूम दिया कि वो हिमालय फेसिंग होटल, सामने हिमालय और बर्फ से आच्छादित। अपने जो कस्टमर से उनको दूसरा रूम दिया, वो अंदर वाला। तो ऐसे घूमो। अभी विदेश के लोग बुला रहे हैं, विदेश के लिए आओ, कोई नहीं, डॉक्टर जी आएंगे। आप अगर आपका लक्ष्य है, परम जी को प्रेम है, तो डॉक्टर जी समाज निकल कर आएंगे। चलो अब करेंगे 3 परमनाद। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़े, हम सब पैसे वाले बने। पैसे वाले बनने के बाद भी, कर्जा मुक्त होने के बाद भी हम नम्र रहेंगे। मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। सिर झुकाएं, इच्छाएं मांग लें। परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद कि आपकी इच्छाएं परम जी पूर्ण करें और खूब पैसे वाले बने। लेकिन मैंने कहा वैसे प्रचार यात्रा का आयोजन करना होगा और परम जी को प्रेम दिखाना पड़ेगा। कलकत्ता का एक बिजनेसमैन है, हाँ, तो उनको इच्छा हुई कि मुझे जितना भी समुद्र तट है भारत का, वो सब समुद्र तट के शहरों का दर्शन करना है। तो कलकत्ता से निकले, फिर भुवनेश्वर, वहाँ से फिर मद्रास, ऐसे करते कन्याकुमारी होते हुए फिर वहाँ से ऊपर निकले बेंगलोर, फिर बम्बई, फिर सूरत, उमरगांव भी आए थे। और फिर ऐसे के द्वारका से फिर मोड़ लिए और सीधे पे चले गए कलकत्ता। 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। अगर वे डॉक्टर की बुद्धि प्राप्त करते कि जहाँ भी वो जो होटल में ठहरे, खाया पिया, एंजॉय किया पत्नी के साथ और ड्राइवर के साथ, कि जहाँ भी हो तो मैं एक क्लास लगा लूँ, क्या मैं 20-30 घरों में घूम लूँ और जहाँ भी होटल में ठहरा हुआ हूँ। जैसे हमने होटल में भी क्लास लिए थे, कलकत्ता गए थे, वहाँ कलकत्ता फिर गोवा, होटल में भी क्लास लिए थे। वहाँ भी क्लास हो सकता है। होटल मालिक को भी निमंत्रण। हम हरिद्वार गए थे, वहाँ भी होटल मालिक भी आया था क्लास में। मनाली में भी क्लास लिया था होटल में, वहाँ भी क्लास हो सकता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हमारे परम जी होते प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि परम जी ने मेरा काम बनाया और वाह परम जी वाह, मैं आप पर कुर्बान, आप पर
बस हाँ, ऐसा ऐसा जो करेगा उसका सब काम बना देंगे परम जी। परम जी के लिए तो कोई भी काम छोटा या बड़ा है ही नहीं, चाहे कितना ही बड़ा काम हो झट से बना देंगे। हर एक काम परम जी के लिए छोटा ही है, क्या परम जी के लिए चुटकी से बना सकते हैं और संभव है परम जी के लिए। तो P3Y इसका अर्थ यानी कि पैसे वाले बनने के लिए, कर्जा मुक्त होने के लिए और सफल होने के लिए परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। मैं कई दिनों से कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, क्या कारण बोलो? ये पुस्तक ठीक से पढ़ा नहीं है। 3 बार पढ़ो, सप्ताह में 3 बार। और नियम क्या है, जितने साल की उम्र हो उतने महीने तक ये पुस्तक पढ़ते रहो, मोदन सिस्टम अमल में रखो। पर में गुजारा करते, एक दिन भी भूल गए, काम बने 1 महीना देरी लग जाएगी, आप में गलती है। और खड्डा बहुत बड़ा खड्डा है, क्या करें? वही ना मना करता है परम जी को, अभी परम जी का आपका काम करने के तैयार है। ये खड्डा बड़ा है, लेकिन जो ऐसा कहेगा परम जी मेरा काम बना दीजिए, मैं 100 घरों घूमकर सर्वे करूंगी, और जल्दी बनाना है तो 200 घरों में, और जल्दी बनाना 500 घरों में, परम जी मेरा काम बना दो ना। मैं भी हाँ, और ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है परम जी के। पहले आप काम बनाए हैं ना, तो उसको तो सब काम बना। जैसे एक माँ को इच्छा थी कि मेरे बेटे को H1B वीज़ा मिल जाए, 2 बार फेल हुआ है, मिल गया। वो किसकी मम्मी? हर्ष की मम्मी, हर्ष की मम्मी। तो फिर माँ ने मांगा, बेटा भी मांगता है, तो सब मिलता है, लेकिन सबका लिखा जोखा होता है। क्या यहाँ गिव एंड टेक है? क्या है? मैं सिर्फ लेता रहूँ और दे दूंगा, कुछ नहीं चलेगा। और जैसी भावना रखें कि मैं खूब दूंगा परम जी को, उसको तो मैं कहता कई माताएं की भावना ऐसी होती है, उसको तो मिलता ही रहता है। उसको तो देखो, ये हमेशा और अमृत, किसी अमृत ने बोला परम जी से, परम जी मेरी 3 बेटियां हैं, क्या करूं? वो सेट हो जाए, अच्छी पढ़ाई की है, ऐसा मन में उसको ट्रेनिंग दी थी, वैसा मन में मांगा परम जी से, तो दे दिया परम जी। बच्चे तीनों बेटियां, एक डॉक्टर, एक ब्यूटी आर्टिस्ट और एक फोटोग्राफर। और जैसे वैसे अच्छे घर में सेट हो गई, कोई टेंशन नहीं। अभी छोटी आई थी, अभी शादी हुई, तो उसके इतना टैकल करती है बुद्धिपूर्वक, क्योंकि जो प्रचार करती है ना, जो लड़की प्रचार करती है वो होशियार बनी जाती है। वो होशियार, हाँ, जो डरती है वो मरती है। हाँ, जो डर गया, प्रचार में डरना ही ना, अनजान व्यक्ति मिला तो उसको ये न प्रकार ने गुटलप्पा प्रकार ऑफर करना है। पहला वाक्य ये बोलना है, कैसे हो? हम आपको, मैं नहीं बोला, हम आपको परम का निमंत्रण देते हैं, आपको लाभ पर बात करते हैं, और मेरी इच्छा ऐसी है आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि बढ़े। ये पहला 2 वाक्य बोलो और तीसरा डॉक्टर का नाम लो, बस बात खत्म। फिर तो आप जो चाहो वो उसको कर लोगे। सामने वाला आपको अपने से बड़ा माने, बात सुनेगा, और आपको अपना लेवल का माने या नीचा माने, बात नहीं सुनेगा। और नहीं सुने तो हमें क्या लेने देना। तो P3Y इसका अर्थ, तो परम जी महाशक्ति है, महापावर है और महाचुंबक है, वो सब काम कर सकते हैं। तो आपके संपर्क में जितने भी दुखी लोग हैं, तकलीफ में हैं, उनको चाहिए तो उनको कहोगे आपका काम बन जाएगा। यदि उसे विज्ञान मानोगे तो, धर्म मानोगे नहीं। पर किसको दर्शन कराने ही परम जी को जरूरत, कोई दर्शन की जरूरत नहीं है। देखो ये है फोटो किसमें, अभी तक कैलेंडर में भी फोटो नहीं है, डॉक्टर ने निकाल दिया, क्योंकि जो वहाँ के हरियाणा के जो हैं रमेश जी, उनके आगे बोले थे परम जी कैलेंडर में फोटो नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैंने वो सुन लिया, फोटो निकाल। डॉक्टर वही कहते हैं जो परम जी कहते हैं। तो सबको पैसे वाले बना देंगे, सबको पैसे वाले। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं बनेगा, आलसी व्यक्ति, यानी बात नहीं मानता है, मनमानी करता रहता है। मैं समझ जाता हूँ कि वो पैसे में आगे नहीं बढ़ेगा। और सबको डॉक्टर से बात करना है, लेकिन 5 लोगों को ही टोकन दिया जाएगा, तो कितने लोगों को समय चाहिए डॉक्टर जी का आज? तो डॉक्टर अजीत आप लोगों को समय देंगे, लेकिन 2-5 व्यक्तियों को समय देंगे। हाँ ना, अच्छा ना, समझ नहीं पड़ी, मैं फिर से बोल गया ना। तो आप में से कई लोगों को डॉक्टर का पर्सनल समय चाहिए, 3 से 5 मिनट का समय देंगे, लेकिन सबको नहीं देंगे, सिर्फ 5 व्यक्तियों को टोकन दिया जाएगा। बात करना हो तो किनको डॉक्टर का समय चाहिए, उसमें से 5 को मैं सिलेक्ट करूँ। हाँ वो चलो रचना भी, चलो तो क्लास समाप्त तो होगा, बाद में 5 लोगों के डॉक्टर समय देंगे। कितने लोगों को? 5। तो बाकी को समय चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। डॉक्टर हर 2 घंटे व्हाट्सएप देखते हैं और वॉइस मैसेज दे देते हैं आपको। वॉइस मैसेज मुझे पूछना कि डॉक्टर मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूं?
और डॉक्टर अजीत को परम जी का आशीर्वाद है कि फॉलो मी एंड टीच द पीपल, मेरी बात मान, फॉलो मी, लोगों को सिखा। मैं तुझे द्वारा कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा तो परम जी ने कहा है, मैं डॉक्टर ने नहीं कहा है। आई वर्क थ्रू यू, पहले मैं बोलूँ वो पकड़ लेना है, नहीं तो फिर सिद्धि वापस आ जाती है। डॉक्टर ने जो कहा है वो करना ही करना है, पर आदेश है वो करना ही करना है। वो क्या जेल कहाँ होगी? जेल होगी आदेश का पालन करने में? कोई जेल नहीं होगी। लेकिन परम जी के पास में तो जेल के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। वाकई परम जी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जेल और मरने के लिए तैयार रहो। हाँ, अगर अच्छा प्रचारक बनना हो तो आगे वो भी टेस्ट लेते हैं परम जी। चलो वो अभी नहीं आएगी, वो चिंता मत करो। तो ये परम जी जो महासमर्थ हैं, पैसे वाले बना ही देंगे, पैसे वाले, लेकिन 7 से पहले आएंगे वो देर से आएंगे। वो लक्ष्मी आई तो भाई मुँह धो के आता हूँ मैं, अभी तो लक्ष्मी चली गई दूसरे के घर, बस 7 से पहले आ ही जाना है। वो परम जी का समय है। कम ईसामदा को मैं ये सिखा हूँ ईसामदा से, वो भी मेरी गुरु है। चलो दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो अप्रैल मास का दूसरे सप्ताह का इनकम वृद्धि पप्र, पूरे महीने का पप्र होता है। तो परम जी ने यह साहित्य संपुट में दिए गए हैं परम जी के 12 आदेश। कितने आदेश? वो आदेश का जो पालन करेगा वो पैसा वाला बन जाएगा। लेकिन आंख मूंद के पालन करना, एक एक आदेश का। उसमें आदेश नंबर 8 और 9 पैसे संबंधी है। क्या संबंधी है? और ये 12 आदेश इतना अच्छा आदेश है ना, तो दुनिया में जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स हैं और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सबका आगे बोलो सार है, एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है। वो अमल में रख देंगे, सब धर्म आप में आ जाएंगे, सभी पुस्तक आप में आ जाएंगे। जैसे दिव्य 12 वाक्य है, अमल में रखना ही रखना है। इसे डॉक्टर अजीत को इच्छा रहती है हर एक साहित्य में वो लिखे। पहले कैलेंडर में भी लिखा था, कैलेंडर में, लेकिन अपना मन ऐसा है ना, उसको ऑर्डिनरी मानता है। क्या मानता है? ऑर्डिनरी, इसीलिए नहीं होता है। परम जी यहाँ से कितनी बार गए थे, लोग साधु मानते थे, जबकि वो परम सिद्ध थे, या परम सिद्ध, सभी सिद्धियों के भंडार से कुछ भी दे सकते थे परम जी। तो वैसे परम जी हमारे समय में हुआ, लेकिन हमने उनको साधु ही माने। क्या माने? साधु, और लाभ नहीं लिए। कोई नहीं, अब जगह दांती सवार, अब बात मानना है परम जी की, क्योंकि पृथ्वी शक्ति आज भी जिंदा है। दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरक संकट मोड। चलो इनकम बढ़े इसी हेतु पप्र। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि डॉक्टर अजीत का क्लास अटेंड करने वाला पैसे वाला होना ही चाहिए। परमं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आपकी पिथ्वी शक्ति से मुझे अधिक सफल बनना है, अधिक सुखी बनना है। परम जी यह अप्रैल में मेरी इनकम बढ़े, कर्ज कम हो, मेरे व्यापार में, व्यवसाय में, जॉब में, खेती में, पशुपालन में, अन्य सभी कार्यों में अधिक सफलता मिले, मेरी इनकम बढ़े, खर्च कम हो। परम जी पहले जो भी गलती की सब माफ करें, आप सर्वोच्च शक्ति हैं। अब आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरी इनकम बढ़ावें, खर्च कम हो वैसा करें, मेरा बुद्धि विकास करें। पप्रवा 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मेरी इनकम में से परसेंटेज 10% या जो आपकी इच्छा हो, या कुछ रुपए या पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले गुरुवार को 7 बजे से पहले इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करूंगा। और इस सप्ताह में पैसे की तकलीफ में रहे लोग को, एक व्यक्ति को कहूंगा इनकम वृद्धि क्लास जो अटेंड करेगा
वो पैसे में आगे बढ़ेगा। कट्टर पप्र, कट्टर व्यक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग विचारधारा व्यक्ति पैसे वाला बनता है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि। परम जी, आपने मेरे 10 से अधिक काम बनाए हैं। मैंने 10 से अधिक क्लास अटेंड किए हैं। सब कुछ मैं लिखता हूँ। परम जी, मुझे अधिक कट्टर बनना है। मुझे आत्मविश्वास, साहस, हिम्मत दें। अनजाने लोगों में बुद्धिपूर्वक ट्रेनिंग लेकर गुडलक प्रकार ऑफर करता रहूं। परम जी, मैं पृथ्वीबाई की, परम जी की, पृथ्वीकर्ता की निंदा करूं नहीं, निंदा सुनूं नहीं। मुझे कट्टरता प्रदान करें। मुझे पृथ्वी शक्ति से लाभ ही लाभ लेना है और खूब लाभ लेना है। पप्रवादस, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कट्टर पप्र निमित्त से रुपए 10 रुपया डॉक्टर 10 रुपये देते हैं हर महीना। परम जी को दूंगा। एक बार बोले हैं कि जो अपनी इनकम का 10% दे रहा हो और जो सिर्फ मेरे से ही मांगता है और मेरा खूब काम करता है, वो सिर्फ रुपया बोलेगा ना तो भी मैं उसका बड़ा बड़ा काम कर दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक उमरगाम यात्रा क्लास अटेंड करूंगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और एक व्यक्ति को कहूंगा, जो उमरगाम आएगा मन चाहा वो पाएगा। सफलता, समृद्धि, परम निवेदन। डेली सब सारी इच्छा मांग लेना है और सुबह उठते ही पहला विचार करना है परम जी का। मतलब फोटो नहीं है घर में तो गुडलक तो जो निराकार पप्र बोर्ड का, और सारी इच्छाएं मांग लेना। पर मुझे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, सब मांगो। जो मांगोगे वचन। परम जी माँ से भी अधिक दयालु है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट माँ है। क्या है? सब लिखा जुखा करती है वो, और जो भी दिया वो सब वसूल करती है। तो आप भी अच्छी माँ बनना। बेटे को कह देना कि मैं बड़ा कर रहा हूँ, सब पैसा वापस देना, सब पैसा, और अपने 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 पाँव पर ही शादी करना। ऐसे ही बोलते रहना, ये घर मेरा है, तेरा घर थोड़ा है, ताकि उसमें अलगता की भावना बढ़े और मेहनती बने। चलो, और तो सफलता समृद्धि परम निवेदन। डेली 10 रुपया अर्पण करो परम जी को, या जो आपकी इच्छा हो। एक फूल अर्पण करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ। कॉपर कॉइन बाथरूम में होना ही चाहिए। और नियम बनाओ कि रोजाना एक व्यक्ति में पिथय का प्रचार करना है। चलो, अब अनुभव वाले जो कहना है वो सब यहाँ पर लाइन खड़े हो जाओ। इधर से आना। चलो, फिर क्लास समाप्त करेंगे। आ जाओ, पहले आप आ जाओ। ये पहले ये बोलेंगे उनको, अभी सब लाइन में। हाँ, जल्दी आ जाओ, लाइन में खड़े रहो। बस आशीर्वाद। हाँ, इच्छा ना बस हो गया, वो तो आपको आ गया। चलो, इच्छा पप्र बोलो। परमं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, समूह में पप्र लेने से अधिक पिथय शक्ति मिलती है। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। पप्रवादस, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे या पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगा, एक व्यक्ति में प्रचार करूंगा। अब ये भाई जो है, क्या नाम है?
अशोक कुमार अग्रवाल ऐसे दिल्ली के हेलो। हैं, अपना अनुभव कहेंगे। चरणम शरणम गच्छामि। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा P3Y आवाज कम। आवाज कम आ रही तो बोलना और लिखना, अमृत दिखता है यूट्यूब। मेरा P3Y प्राप्ति दिन है 16 सितंबर 2020। मेरे प्रेरक गुरु हैं सुरेश भाई। सुरेश भाई। सुरेश काका मेरे प्रेरक गुरु हैं। हम उनकी आज्ञा से हमेशा आगे बढ़ते ही रहते हैं। जैसे वो बोलते हैं हम करते रहते हैं। हमें तो सदगुरु डॉक्टर अजीत के पास तो आने का मौका ही नहीं मिलता। जो वो बोलते हैं हमारा काम हो ही जाता है। मेरी बहुत इच्छाएं पूर्ण हुई है जब से मैं P3Y में आया हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी इच्छाएं मेरी पूरी हुई है। मेरा कल अभी इस संडे को हम उमर गांव गए थे, तो मेरी बड़ी इच्छा थी, तो मैंने वहाँ इच्छा मांगी कि मेरी वाइफ के पेपर चालू हैं B.Ed के, तो B.Ed कर रही है तो उसके पेपर चालू, तो हमारी दिल्ली शादी है 18 तारीख को। तो मेरी ये इच्छा थी कि उसके पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए तो आगे हो जाएं, तो और हम दिल्ली शादी अटेंड कर ले। तो मैंने परम जी का पत्र लिया था, वो मेरी इच्छा पूरी हुई। और मेरी वाइफ के पेपर जो है 22 तारीख से चालू हैं। वो सब परम जी की शक्ति ने काम किए। चरणम शरणम गच्छामि। देखो इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं परम जी। और अमित समता से प्रेरणा लेना है कि प्रचार की बुद्धि प्राप्त करना है। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमिक्षा मिस्त्री है। मेरा सूत्र है बिना प्रचार नहीं उद्धार। जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे, परम जी हमारी इच्छा पूरी करते ही करते हैं। प्रचार में इतना आनंद आता है, इतना मज़ा आता है, और मानो अक्षय आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे होता है कि प्रचार करते रहिए, करते ही रहेंगे, रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, उतना हमें आनंद आता है। तो हमेशा प्रचार करते रहो। तो विश्व में ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे P3Y शक्ति चली नहीं है। और जब तक जिए पप्र जल ही पिए, तो कोई भी रोग तकलीफ बीमारियाँ आएगी नसीब से हिसाब से तो भी टल जाएगी, एकदम जल्दी से चली जाएगी। तो अगर हम परम जी को प्रचार करने का वादा करें तो वादा रहा कि हम परम जी का प्रचार करेंगे, तो परम जी भी वादा करेंगे कि तो जा, तुझे भी वादा रहा कि तेरी रक्षा में करूँगा। उसी हेतु हम लाए हैं आपके लिए फ़ोन लिस्ट का पाना। तो आज फ़ोन लिस्ट का पाना, हाँ ले हमने 2 आपी दे, 5 आपी दे, और बोलने का पाना भी लाई हूँ। तो ये फ़ोन लिस्ट का पाना में क्या बोलना है वो भी है। तो पहले फ़ोन करना है, फिर जो लिखा है उसी प्रकार बोलना है। फिर हम सहेली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हैं वैसे बात करके उसको समझाना है, अगर टाइम है उसके पास तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमसे बात करना की इच्छा रखते हैं और जिज्ञासु होते हैं कि क्या है उसमें, तो हमें बताना है। बहुत कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि अच्छा हाँ रख दो, हमें पता है, तो ऐसे भी मिलते हैं। तो जैसे हमें कहता है कि भाई हमारी गुजराती में कહેવત છે કે મોઢું જોઈને પડીકા બાંધે, એવી રીતે जैसे सामने वाला हमसे इंटरेस्ट रखेगा उसी प्रकार हमें उसके साथ प्रचार फ़ोन लिस्ट का पाना में जो नंबर है उसके साथ बात करना है। और जो भी फ़ोन लिस्ट का पाना ले जाते हैं तो अपना नाम मोबाइल नंबर हमें लिखवा देना, तो शोभना माता लिखेगी, तो उसके बाद वापस भी देना है। और उसमें क्या रिस्पॉन्स आया, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा तो टिक करिए, बराबर। तो उसके पीछे जो फ़ोन लिस्ट का पाना है उसके पीछे पूरा पाना कोरा है, तो उसमें हम लिख लेना है कि ये नंबर वाले ने ये कहा, ये नंबर वाला ने ये कहा। तो दूसरी बार फ़ोन लिस्ट का पाना जो हम बनाएंगे उसमें आसान रहेगा, जिसको नहीं अच्छा लगा वो निकाल देंगे। तो ये मैंने आपको फ़ोन लिस्ट के बारे में बताया। अब मैं एक मिनट, और उसमें ये भी पूछ लेना कि आपको अच्छा न लगे, आपको नाम आप कैंसिल कर दें। हाँ, आपका नाम कैंसिल कर दें तो हमें क्या पड़ी है। हाँ, अगर नाम के सामने ही लिख देते हैं बस, हाँ, बस वही बस ચાલેગા। हाँ बस चलेगा जो। हाँ હા પણ મોટું 2-3 લાઈન લખવી હોય તો પાછળ લખવું પડે, એક લાઈન ટૂંકમાં એવી રીતે बस લખી बस શકાય છે। नंबर के साथ में। हाँ, तो अपने से है,
તો કામને શીખવાડે એવી રીતે જ એ પ્રચારને કરવાનું આપણને શીખવાડે છે. तो हम ऐसे ही करेंगे, जैसा अनुकूलता है उसी प्रकार करेंगे. मैं आपको रामनवमी क्लास का निमंत्रण दे रही हूँ. तो रामनवमी क्लास में आना है, उसके यजमान बनना है. यजमान बनेंगे और फिर आपको आना है परम जी भक्ति फेरी में, परम जी जुलूस में. तो जुलूस के बाद यहाँ पे ध्रुव होगा, उसमें परम पूजन, गुरु पूजन, यज्ञ और आरती का ध्रुव लगेगा. तो उसमें जो अगर उसको ही टोकन दिया जाएगा जो क्लास के यजमान बने हैं और यहाँ पे 8 बजे से पहले आ गए हैं. और बारगान वाले के लिए क्या व्यवस्था है हमें डॉक्टर ही बताएंगे. डॉक्टर अजीत 30 के पूरे साल के यजमान है बड़े क्लास. बारगाम वाले को क्या करना है? बारगाम वाले अपने सूरत टोकन. कोई भी रिश्तेदार हो, कोई हाँ. भी रिश्तेदार, उनको बोल देना है कि भाई मेरी ओर से ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. और नया व्यक्ति हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मान लो कि नया व्यक्ति ने हाँ. कलकत्ता से या विदेश से वो कर रहे हैं तो फिर उनको क्लास में आना पड़ेगा रामनवमी क्लास. हाँ. अगर आने वाला हो तो ही वो टोकन ले. हाँ. क्योंकि टोकन लेने के बाद में ड्रॉ में नंबर लगा तो उसको मिलेगा परम जी पूजन, गुरु वंदना, फिर यज्ञ और परम जी के जो गाया जाएगा आन बान शान से, परम जी का खड़े रहकर सावधान रहकर उसको. हाँ. वो आरती का क्या कहते हैं, परम वाणी का गान. हाँ. परम वाणी गान का मौका मिलेगा. इसीलिए वही लोग बाहर गांव के लोग जो रामनवमी सूरत में आने वाले हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है. हाँ. लेकिन यजमान बनना जरूरी है. हाँ, ऐसे यजमान बनना है. यजमान मैं ऐसा मानती हूँ कि पूरे महीने में हम जो खर्च करते हैं अपने पे, परिवार पे, फिर समाज पे, घर में, उसमें कुछ ना कुछ रुपया जाता है. उससे अधिक अच्छा पैसा का सदुपयोग यानी परम जी के क्लास के यजमान बनना. तो उसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है. उधर वो अगले करेंगे वो तो जाएगा, लेकिन परम जी के क्लास के यजमान बनेंगे, भेंट रखेंगे, उसमें हमें बहुत बहुत ही लाभ फ़ायदा होता है. इसलिए हमें और दूसरा कि यजमान बनो, बाद में काम भी करो परम जी का. हाँ. और प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर को रिपोर्टिंग करो. मैंने इस सप्ताह में इतने व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को दूध में कहा. मैंने गुड लक का ऑफर किए, दिए नहीं दिए उसका मतलब नहीं, उसका फॉर्म है ही. और महीने के अंत में भी रिपोर्टिंग करना है. लाभ किसको होगा? हमें. आपको होगा. किसको होगा? डॉक्टर आप जो पैसा देते हैं डॉक्टर ऑफर भी करते हैं कि जब बरकती रुपया आइए. हाँ, तो उसका आपको लाभ होगा. जो भी काम किया पृथ्वी भाई का सब रिपोर्टिंग करते रहो. हमें एकदम व्यवस्थित ढंग से काम करना है. पीछे कोई धर्म नहीं है क्या है कि भाई मंत्र हाँ. बोला और बच्चा आ गया गोदी में, ऐसा नहीं होगा. यहाँ सब काम नियम अनुसार होगा. क्या होगा? नियम अनुसार. तो नियम अनुसार रहो. तो नियम क्या है? परम जी का आदेश का पालन करना है, डॉक्टर जो कहे वो करना है और रोजाना परम करना है. बस ये करते रहो, बुद्धि बढ़ेगी. और यजमान बनना है उसका अर्थ ये है कि ये कार्यक्रम मेरा है. तो अगर मेरे कार्यक्रम है, मेरी बेटी की शादी है तो मैं कितने लोगों को निमंत्रण देती हूँ. उसी प्रकार अगर मेरे घर में कार्यक्रम है तो मैं कितने लोगों को निमंत्रण दूंगी. इसलिए अगर रामनवमी के कार्यक्रम के यजमान बने हैं तो आपको रामनवमी की पत्रिका 100, 200, 500 ले जाना है. शाबाश, क्योंकि ये अपना कार्यक्रम है. क्या हाँ है? मेरा कार्यक्रम है और इसीलिए आपको आना है. तो अपने घर के आजू बाजू में पत्रिका बातों या अपने यहाँ जो न्यूज़पेपर वाला आता है तो उसको कह दो कि मुझे 100, एक बहन मुझे ऐसा ही करता है, मुझे 100 पत्रिका देना. मेरे को क्या करोगी? तो प्रचार करने जाओगी? नहीं, मैं तो अपने पेपर वाले को दे देती हूँ, उसको कुछ रुपये दे देती हूँ, वो हमारे एरिया में वो डाल देता है. तो मैं घर घर नहीं जा सकती तो मैं ऐसा करती हूँ. देखो कितना अच्छा विचार है. तो ऐसे भी हम न्यूज़पेपर में भी पत्रिका डलवा सकते हैं. तो आप अपने से ले जाना है. और दूसरा यह है कि हमने कल से काम करना स्टार्ट कर दिया है. रामनवमी के क्लास के मॉनिटर डॉक्टर ने मुझे बनाया है और सब मॉनिटर भी हम लोगों ने कर दिया है. तो किस लोगों को आपको अगर समय है तो आप डॉक्टर रामनवमी क्लास में आके अपना समय का योगदान दे सकते हो. तो मेन जो है वो रहेंगे कि भाई स्टेज के ये मॉनिटर है, लेकिन उसके अंदर आपको काम करना है तो ये कर सकते हैं. जैसे फॉर्म लिस्ट के पाना लिखना है तो उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो. एक मैं सलाह माटन का माता जी मुझे साहित्य बेचने में बिठाना. हाँ, तो जो साहित्य वाला है उसको मैं बता दूंगी कि सलाह माटा को साथ में रखना, बरोबर. तो ये भी है. तो अपने से वो साहित्य बेचेगी तो उसका भी प्रचार होगा
तो क्लास भरना की भरना हो गया और प्रचार का प्रचार हो गया, और ऐसे सेवा करना है। तो जिनको भी ये करना है तो आपका पास हमारा नंबर है ही, तो नंबर में हम कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हर रोज़ सुबह 5 बजे और रात को 10 बजे मेडिटेशन क्लास होता है। तो ये नवरात्रि स्पेशल मेडिटेशन जो क्लास होता है उसमें ओनली परम श्वास और मेडिटेशन ही कराया जाता है। तो इतना पवित्र और पावरफुल होता है, बहुत बहुत लोगों को ये उसका अनुभव होता है। तो आप जरूर से यह मेडिटेशन क्लास में आइए। तो कहाँ आना है? तो अपने मोबाइल में ऑनलाइन में ही यह कार्यक्रम देखना है। तो ओनली परम श्वास और परम योग मेडिटेशन क्लास यानी मेडिटेशन ही क्लास होता है। तो इसमें परम जी स्वयं आते हैं, बहुत लोगों को अनुभव होता है, और ये तो फील करने का होता है, बराबर। तो ये कार्यक्रम हर रोज़ सुबह 5 बजे होता है और रात को 10 बजे आप ये जुड़िए और बहुत ही हमें लाभ होगा। दूसरा यह है कि उमरगाम, तो जो उमरगाम आएगा वो मन चाह फल पाएगा। तो राजू भाई जरीवाला आ गए हैं, तो उनसे बस में नाम लिखवा दीजिए। मैंने उसको पूछा तो कह दिया कि अब बस भरने ही वाली है, अभी वैकेशन है। तो बहुत सारे बच्चे, बड़े बूढ़े सब लोग आ रहे हैं उमरगांव। तो उमरगांव में परम जी ने दिव्य शक्ति रखी है। डॉक्टर अजीत समुद्र तट पे पहले तो जो 9 बजे का परम योग कराते हैं ना, इतना पावरफुल होता है। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मैं तो उसका इंतज़ार करती हूँ कब मैं उमरगांव जाऊँ और उसी दिन, जिस दिन यात्रा है उसी दिन का 9 बजे का परम योग करूँ, क्योंकि वो स्वर्ग का परम योग होता है। इतना आनंद, इतना शांतिप्रद होता है। तो ये तो पावरफुल होता है, ये करना है। उसके बाद 10 बजे जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें डॉक्टर अजीत बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। और 12 बजे रोग निवारण परम योग होता है। महीने का एक बार उमरगांव में जो भी रोग निवारण परम योग करता है उसका रोग दूर होता ही है, और जिसको रोग नहीं होता है उसको रोग नहीं आता है। इतना मेरा रिसर्च है। तो आप आइए, और वहाँ पे जो भोजन बनता है एकदम सिंपल भोजन और परम जी की शक्ति वाला भोजन, जो खाएगा तो पूरा महीना इतनी एनर्जी रहती है, इतनी एनर्जी रहती है कि हम हवा में ही घूमते हैं कि चलो ये प्रचार करें, ये प्रचार करें, ये काम करें, ये काम, थकान लगती ही नहीं। इतना पवित्र पावरफुल भोजन होता है। तो मैंने आपको सब कुछ कह दिया। और परम जी और डॉक्टर जी हमारे पास समय दान मांग रहे हैं। तो धन न मांगू, दौलत न मांगू, मांगू समय दान, શિષ્યો આપો समय दान। परम जी अपनी राह जुए छे प्रचार करवाने माटे, तो प्रचार आज से ही शुरू कर दीजिए। और मैंने कहा उसी प्रकार जिनको भी अपने सेवा देनी है, योग समय का योगदान देना है, तो 17 तारीख को सुबह से शाम तक, तो जिनको भी ऐसा है तो हमें ज़रूर से लिखिए। और ये प्रचार पेज आ गया है, तो आज मैं दे रही हूँ। जिनको ऐसा है कि मैं यहाँ पे क्लास अटेंड करने नहीं आई तो क्या करना है, तो कोई नहीं, तो हम आपको उसका फ़ोटो निकाल के दे देंगे। फिर आपको क्या क्या अनुभव हुआ, फ़ोन किया तो वो भी आपको लिख के हमें फ़ोटो निकाल के वापस भेज देना है। सब कुछ आसान है, लेकिन आलस्य नहीं चलता, वही है। चलो, तो आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। और मुझे खुशी है, कभी समाधान ने फॉर्म रिलीज़ किया था और कई लोगों ने नाम लिखाया है। अभी भी लिखाना हो काम के लिए लिखा सकता। और एक क्लास रख दे, एक बार मीटिंग रख दे। तो कल शुक्रवार है ना, कल रात्रि में रख दे 9 बजे, रात्रि को 9 बजे, तो काम का अलॉटमेंट कर देंगे, प्लानिंग कर देंगे। अमीषा माता, आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम शोभना गज्जर से P3Y 25 साल से मैं लाभ ले रही हूँ P3Y शक्ति का। तो कल मेरा अनुभव है कि मुझे पता भी नहीं था और कोई फिक्स नहीं था कि मैं जाऊंगी प्रचार में, लेकिन फिर भी मैं निकली। तो मैं अकेली, मेरे साथ परम जी थे, 300 पत्रिका और 90 गुड लक कार्ड मैंने सबको दिए। तो ये मेरा कल का प्रचार है। और दूसरा अनुभव ये है कि मेरी ननद के बेटे की शादी है, तो मौसाला निकालना पड़ता है, पर वो 3-4 लाख मेरी सास ससुर ने बताया। मैं बोली परम जी ये नहीं चलेगा, मैं डेली प्रचार करती हूँ। तो जैसे मैंने सुना मैं रोज़ रोती गई और प्रचार करती गई। तो आज की डेट में वो अमाउंट अभी आ गया है 50,000 पर। ये परम जी ने मेरे पैसे बचाए, कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा, देवा निकालना पड़ेगा। मैं सोची नहीं, मेरी घर की लक्ष्मी मेरे घर में ही रहे। पर फिर भी मैं अभी परम जी को प्रार्थना करें कि वो अमाउंट अभी आकर 15,000 पे रुक जाए, तो ये इच्छा भी मेरी परम जी पूरी करेंगे। और दूसरी बात ये है
कि मैं छोटे छोटे बच्चे लेकर मैं प्रचार में जाती, उस टाइम से मैं प्रचार करती हूँ। तो बच्चे छोटे थे, साथ में लेके जाती थी। अभी बड़े हो गए तो एक बेटा इंजीनियर और एक बेटा डॉक्टर बन गया है। तो वो भी परम जी की कृपा और सदगुरु डॉक्टर के आशीर्वाद है। मेरे सास ससुर मेरे से नहीं जमती थी। डॉक्टर जी बता रहे कुछ भी मत बोल। मैंने उनसे मतलब भगवान जैसे है, ससुर भी ऐसे मैं मानती थी। पूरे ऐसे लेट के मैं माफ़ी भी मांगती थी। मेरा कोई ये नहीं, कोई गलती नहीं करती थी। फिर भी मैंने ये काम किया है। तो परम जी ने मुझे उन्होंने ही अलग कर दिया। मैं आज स्वतंत्र हूँ, तो P3Y का प्रचार भी कर सकती हूँ। तो इसकी ये कृपा है कि ये जो विभूति है, जो लोग पहनता है, बीमारी मान की दूर होती है, नाना की आर्थिक क्षेत्र भी उन्नति होती है। और बच्चों का अपना धन, अपने बालक है, बच्चों को 3-3 महीने में चेंज करके देंगे तो ये सिर्फ 100 रुपया की है। वैसे डॉक्टर दवाई के कितने खर्च हो जाते हैं, बच्चों के पीछे स्वास्थ्य मतलब वो पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारी फ़ी चली जाती है। तो ये 3-3 महीने में चेंज कीजिए, बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस होगा, अच्छी करियर बनेगी। तो ये मेरा लेटेस्ट अनुभव है। तो आप भी मतलब इनकाउंटी क्लास अटेंड किए, उमरगाम आइए, बच्चों को अच्छा P3Y संस्कार दीजिए, तो आपको भी लाभ होगा। आपको सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। और दूसरा रक्षा डोरा आता है, क्या आता है? रक्षा सूत्र। हाँ, रक्षा डोरा, वो भी उसको सबको हाथ पहनना में बांधना है। उसका 1 महीना पावर रहता है। काला धागा निकाल दीजिए और ये वाइट लगा दीजिए, बहुत प्रोग्रेस होगा। चरणम शरणम गच्छामि। क्लास में नेगेटिव नहीं बोलना है, वो निकालो ऐसा नहीं बोलना है। हाँ, नहीं तो चढ़ बैठेंगे। आप क्लास में कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। देख पढ़ते हो ना अखबार में कैसा हुल्लड़ होता है, उसे बुद्धि प्राप्त करो। हाँ, अगर काला वाला ज़्यादा शक्तिमान होगा तो वो फैलेगा, अगर आप शक्तिमान हो तो आप फैलोगे। तो उसको नहीं करो, मैं मेरा करो, ऐसा नहीं कहना। चल आगे बोलो। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम पीनल पटेल, डिग्री में BE बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और मेरा P3Y प्राप्ति दिवस 2011 जुलाई का है। P3Y और डॉक्टर जी के आशीर्वाद हमारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद रूप है, ऐसा परसमणि है कि जिससे अब हम कोई भी इच्छा पूरी करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आज हम कोई भी स्थिति में क्यों ना हो। तो वो पारसमणि हमें परम जी ने दे दिया है। कैसे? ने डॉक्टर जी के माध्यम से हमें दिया है। यह है P3Y, एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है, इसमें ऐसी विद्या का विवरण है, उपाय है कि कभी भी कोई भी संकट, समस्या, परिस्थिति हमारे जीवन में खड़ी हो जाए, यह पुस्तक का प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे, अमल में रखेंगे, हमारी समस्या का निवारण होना ही होना है। तो यह पुस्तक का हमें मैक्सिमम का है। और डॉक्टर अभी पिछले कुछ क्लास में बोले कि हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती, या कोई आपको क्या कोई सुनता नहीं, या हमारी कोई बात नहीं मानते। क्यों बात नहीं मानते? प्रचार में जाते हैं, सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परम जी का नहीं सुनते हैं। तो डॉक्टर ने कहा जो परम जी को नहीं सुनता उसको कोई नहीं सुनता, और जो परम जी को सुनता है, जो डॉक्टर जी की बात मानता है, उसको उसकी बात। ये मेरा अनुभव है। तो इसीलिए हमारी लोग बात माने, परिवार वाले या जाने या प्रचार में कहीं पर भी लोग हमारी बात माने, ऐसी हमारी इच्छा है ना। तो आज से ही हमें क्या करना है? हमें परम जी की बात मानना शुरू कर देना है। बात मानने लग जा तो अमल में रख दें, हमारा काम बनेगा। और दूसरा है कि यह P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति पुस्तक का नया वर्जन आने जा रहा है। तो इसका उद्भव हुआ था दीपावली के दिन, आज से 5 साल पहले। तो ये लगभग 5वां संस्करण है, आगे नहीं आएगा। इसमें कई सारे लोगों के अनुभव है। तो अब नया संस्करण, नए अनुभव। तो जिनको भी इच्छा ऐसी है कि ये अद्भुत सुपर सरल शक्ति पुस्तक के माध्यम से मेरा अनुभव अमर हो जाए, मेरा नाम अमर हो जाए, क्योंकि इसमें तो हमेशा रहेगा, तो वे लोग अपना अनुभव, अपने जीवन का जो चमत्कारिक अनुभव है, इसमें नहीं दिया हो वैसा अनुभव, तो लिख करके भेज दीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, P3Y प्राप्ति दिवस और अनुभव। तो यथासंभव जो वहला ते पहला अनुसार से अनुभव इसमें लिए जाएंगे। तो आज से ही भेजना शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा है कि
ये प्रेरणा मुझे कैसे प्राप्त हुई? अद्भुत सुपर शक्ति पुस्तक एक पारसमणि है और घर घर पहुंचानी है। तो हर महीने के अंत में डॉक्टर जी हमें मैसेज भेजते हैं। किसका मैसेज? अपने काम के रिपोर्टिंग का मैसेज। किसको मिलता है? कम्युनिटी में मिलता है ना, सब डॉक्टर जी के कम्युनिटी में है, उसमें आता है। और खुशी है कि कई सारे लोग, 100 से अधिक लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं बराबर। और महीने के लगभग 2-3 दिन में ही अंत के 2-3 दिन में लोगों का सामने से आ जाता है। फिर मैसेज जाने के बाद लोग कर देते हैं, मतलब। और मैंने देखा है कि जो लोग कर देते हैं, ऐसे सामने से रिपोर्टिंग करते हैं डॉक्टर जी को, और नहीं आता हो तो जैसा था, कई लोग ऑडियो मैसेज बना के भेज देते हैं कि पिछले महीने में इतना इतना काम किया, क्योंकि वो लिखना नहीं आता तो वैसे भी कर दिया। नीलेश भाई है, उन्होंने इतना रिपोर्टिंग किया कि अपने पूरे महीने में जो जो बेचा, ऐसे अद्भुत सुपर शक्ति पूरे महीने में उन्होंने कई सारी दी। तो मैंने देखा कि इन्होंने तो इतना सारा, मतलब कि गुड लक कार्ड तो दिए ही दिए, लेकिन ये साहित्य भी वाले लोग भी हैं, और डॉक्टर जी की बात मानकर रिपोर्टिंग करते हैं, वे लोग आगे बढ़ते हैं। तो हर महीने हमें करना है और डॉक्टर जी की ओर से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम सूरत गुजरात से हूँ। मेरा पितृवाई प्राप्ति दिन 2014 जनवरी 10 है। पितृवाई शक्ति से मेरी छोटी बड़ी कई इच्छाएं पूर्ण हुई है। मेरा एक रिसेंट का अनुभव है, जैसे डॉक्टर जी ने बताया तांबे का सिक्का, तो मेरा उसका अनुभव है। मुझे पैर में एक पता नहीं कुछ हुआ था, पर इंटरनल इंजरी थी, मुझे बाहर से कुछ हुआ नहीं, तब से मुझे वो मार्क था ब्लैक। तो मैंने उसके पीछे कुछ पपरा नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, तो मैंने पपरा नहीं किया, नहीं कुछ कहा, पर मैंने वो तांबे का सिक्का का प्रयोग किया, तो उससे मुझे खुद ब खुद वो अपने आप ही ठीक होने लगा। जैसे डॉक्टर जी बताते हैं कि नहाने के पानी में हमें वो सिक्का डालना है, तो उससे हमारा सारे जो स्किन इन्फेक्शन है वो हमें दूर होता है, तो मुझे वो अपने आप ही ठीक हो गया। मैंने उसके लिए ना पपरा किया है ना कुछ किया, पर सिर्फ तांबे के सिक्के से ही हो रहा है। तो आप लोग भी इस प्रयोग कीजिए, उसको आपको लाभ। पृथ्वी परम ज्ञान दूसरा जो मैगजीन है इनका दी के निमित्त से, तो वो आप लेके जाइए जिन्होंने नहीं लिया है वो। और वार्षिक मेंबर भी आप बन हो तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखवा दीजिएगा, क्योंकि अभी तीसरा अंक आने वाला है जल्द ही। तो अगर आप ये दूसरा अंक जल्द से लेंगे तो आपको तीसरा अंक भी जल्दी मिलेगा, तो आप ले लीजिएगा। और जिनको भी मेंबर बनना है वो डॉक्टर जीत को और मुझे मैसेज कीजिए। आज जो यहाँ पे आए हैं वो आज अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। चलो ये धवल जो है एक शॉर्ट में बोल दियो, एकदम शॉर्ट में। चरणम शरणम गच्छामि। મારું નામ નિર્મલાબેન રાણા છે। હું અંબાનગરમાં રહું છું। ક્યારે જો દિવાળીમાં મારું ઘરનું એ પડી ગયું ધાબું, મારા પાસે પૈસા ન હતા, હું કેવી રીતે કરા, રાતના પહેરું, પણ સમય એવો હતો કે પબ્લિક બરું જોવા નીકળું કે ક્યાં પહેરું। મેં ગુરુને વારે વારે કહું, ગુરુ મારું કંઈ ઘર લઈ લે કે નહીં, મને ના પહેરે કે તારું ઘર ના વેચાય હમણાં। मैं परमजी ने એટલું याद કર્યા करूँ कि उमरगाम वाला बापा है ने ये हाजरू हाज है। वही एक पोकार मैंने सुन लिया मेरा बापा ने कि वही पोकार है, ये वाला मारा परमजी, उमरगाम वाला मारा बापा रे। वही एक सुन लिया मेरा आवाज़, तो मारा खुदना भाई 1500 दिया, बेने 1500 दिया, हेमें કરીને મારું ધાબુ સરખું થઈ ગયું। इतनी शक्ति है परम जी जो इतना दयालु है। हाई तो मारा सब कुछ है, वाटो मेरा बापा है, इतला सागर में बैठा है, इतला किनारा में बैठा है। तुम्हारा सागर में जो वम्बर में नैया डूबते ने तो ही एक ही लाकड़ी से निकाल दे से। इतना दयालु है मेरा बापा। माता उमंग रहते, इतना शक्ति रहते है, तो पापा तो मेरा स्वागर में बैठा है। बस बस आटलू बांधू नम सनम देखिए ये पेमेंट पढ़े लिखे नहीं है, फिर कितना अनुभव अच्छा अनुभव करते हैं। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो मेरा नाम धवल पटेल है। डिग्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग MBA मार्केटिंग किया है। अभी अपना बिजनेस रन करता हूँ और
मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि 16 तारीख को दिवाली बाग एसएमसी कम्युनिटी हॉल से प्रचार रैली होगी, पितृवाई महाप्रचार रैली। तो जिन जिन लोगों को भी आना है वो मुझे RSVP करवा दीजिए और डॉक्टर जी के आज्ञा अनुसार वो प्रचार रैली होगी। हमें पितृवाई का अधिकतम प्रचार A ग्रेड का करना है उस प्रचार रैली में, वो हमारा मिशन है। तो जिन जिन लोगों को भी आना है वो मुझे आज ही RSVP करवा दीजिए। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। चलो अब समापन का अमृत कहेगा। तो प्रचार रैली का समय सुबह 8 से 10 है। 10 बजे समाप्त। क्या આવવાનું છે? आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमृत मिस्त्री। मैं पिछले 28 साल से पितृवाई का लाभ ले रहा हूँ। मेरी 19,000 से अधिक इच्छा पूर्ण हुई है। तो मेरा तो 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ तो परम जी की कृपा से मैं बच गया, और एक बार इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि मैं बचने वाला नहीं था। तो तुरंत पपरा भी ले लिया और डॉक्टर इत को फ़ोन किया तो डॉक्टर इत ने 2 व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया, और मेरे को वो पुराना जो अंबानगर में पितृवाई रूम था ना वहाँ पे मेरे को लेके आए और वहाँ पे मेरे को सुला दिया। और बाद में डॉक्टर अजीत मेरे पास आए और डॉक्टर अजीत ने परम जी की सिद्धि वाला हाथ मेरे के ऊपर घुमाया, तो जहाँ मेरे को चोट लगी थी वहाँ सब चोट मेरे मतलब एकदम से ठीक हो गए ऐसी लगा। बाद में डॉक्टर अजीत ने बोला सिविल में जाके दिखाओ, तो वहाँ सिविल में जाके एक्सरे कराया, सोनोग्राफी कराया, तो परम जी की कृपा से कुछ नहीं अंदर आया। बराबर। तो ये मेरा भयंकर एक्सीडेंट का बचाव। और दूसरी बात एक खास मैं बोलता हूँ, तो सबको 21 तारीख को उमरगाम आने का निमंत्रण है, तो सबको आने का है, मगर आने से पहले RSVP करवाने का है। बराबर। तो जो भी आने वाले हो पूरी अपनी प्राइवेट व्हीकल से या ट्रेन में या बस में किसी में भी आने का हो तो ज़रा लिखवा देना, ट्रेन वाले से लिखवा दे, और प्राइवेट वाहन वाला जो आने वाले हैं वो मेरे को लिखवा दे या डॉक्टर अजीत को भी बोल देने का कि भाई अमृत भाई को बोल दिया, क्योंकि हमको लास्ट में थोड़ा दिक्कत रहता है। इसलिए ऐसे तो मैं मैनेज कर लेता हूँ परम जी की कृपा से, मगर उसमें क्या है कि जो लोग पहले आ जाते हैं और लास्ट में खाना खाते हैं तो खाने में फिर उनको रहते हैं, जो आते हैं जो RSVP करवाते हैं उसको खाना मिल जाता है। बराबर। और जो लोग RSVP नहीं करवाते वो पहले खाना खा लेते हैं, ऐसे दिक्कत होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि RSVP करिए जिसके लिए हमको थोड़ा दिक्कत न हो। बराबर। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। चलो अब कहेंगे समापन। बोलो प्रभु नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ, हमें आपकी शक्ति मिली। परम जी, हम इनकम वृद्धि क्लास का प्रचार, रामनवमी क्लास का प्रचार, रामनवमी क्लास का प्रचार, परम जी जुलूस का प्रचार, परम जी जुलूस का प्रचार, हाँ, सारे समाज में, देश में, दुनिया में करते रहेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। अब गाएंगे परम वाणी, एकदम सीधे, बिल्कुल हिलना नहीं। एक साथ परम वाणी स्टार्ट करेंगे। परम चरणम शरणम गच्छामि। परम जय। सभी पितृवाई गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर अजीत की, जो नेट से देख रहे उनकी, आज के आनंद की, परम जी की जय हो, जय जयकार। अभी जिसको रामनवमी प्रचार में जाना है फोन लिस्टना बना लीजिए जो बद्दा। आप सभी परम जी के जीव हैं, जिनको अधिक अच्छा जीव बनना हो,